हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर व जालिम और बदबख्त इंसान था, और उसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना ला सका और फिरौन काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों को कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने, मुसलमानों का कत्लेआम करने, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना लाने और फिरौन को काफिर व मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार उस इंसान का था जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हामान के नाम से किया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम करवाए, और बिलाखिर फिरौन इसकी वजह से काफिर व मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता, इसको हामान कहा जाता, जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। इसी तरह इन्हीं बादशाहों के वजीरों को हामान कहा जाता था। और बाज़ रवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाज़रीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। इसके बाद फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार में गया और वहां पर जाकर फिरौन ने मिस्र के तमाम तर कब्रिस्तान की दारोगी ले ली। इसके बाद फिरौन पर किस्मत मेहरबान हुई और फिरौन मिस्र का वजीर बन गया और मिस्र के वजीर बनने के बाद एक बार फिर किस्मत इस पर मेहरबान हुई और यह मिस्र का बादशाह बन गया। इस तरह जब फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया तो इस बदबख्त ने अपने दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया और अपना सबसे खास वजीर मुकर्रर कर दिया और फिर यहाँ से इन दोनों की बदबख्ती का सफर शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, फिरौन के हर जुल्म सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा किरदार हामान का हुआ करता था। मिस्र की तारीख में जितने भी मजालिम हुए, जितने लोगों का कत्ले आम किया गया, जितने लोगों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया गया और जितने लोगों को फिरौन को खुदा ना मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मुजालिम हामान की मुशावरत और हामान के हुक्म पर किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह फिरौन था, लेकिन फिरौन जो कोई भी काम करता वो अपने दोस्त हामान की मुशावरत के बगैर नहीं करता था, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपी हुई होती थी। हामान फिरौन को जो कोई भी मशवरा देता, फिरौन वही काम करता था। इसी वजह से तारीख के अंदर हामान को फिरौन से भी बड़ा जाबिर व जालिम और बदबख्त तरीन इंसान करार दिया गया है। नाजरीन, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने हामान से कहा कि मैं मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा माने और मेरी पूजा करें और मेरे सामने सजदा किया करें। फिरौन हामान से कहने लगा कि खुदाई का दावा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा मानने लगे। तो उस वक्त हामान ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि सबसे पहले मिस्र के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगाई जाए और दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया जाए। इस तरह दीन इस्लाम की तबलीग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई और फिर वक्त के साथ साथ लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन से दूर होने लगे और दीन से दूरी की वजह से लोग जानवरों जैसे जाहिल बन गए। इसके बाद मिस्र के लोगों को कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला करने के लिए हामान ने यह चाल चली कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी और इस तरह मिस्र के हर घर में लोग कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला होने लगे
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور فرعون کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے ان تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اس طرح بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤ، شاید کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ دوسری نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تک ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ایک ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات مجھے فرمائی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا
और सारा माजरा हमान को बताया। फिरौन हमान से पूछने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हमान ने जैसे ही फिरौन की ये बात सुनी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और ज़ारो की तरह रोने लगा और अपने गिरेबान को फाड़ने लगा। और हमान ने अपनी दस्तार को उठाकर जमीन पर मारा और शोर गुल करने लगा और रोते हुए फिरौन से ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में ये गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो ये है कि तमाम कायनात आपकी वजह से चलती है और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज आपके ताबे है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेज होते हैं। फिरौन का वजीर हमान फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी तौहीन की है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा माने, जबकि पूरी दुनिया कायनात आपको सजदा करती है और आप पूरी दुनिया के रब हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह हमान फिरौन को भड़काने लगा कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं और खुदा से इंसान बनना चाहते हैं, जबकि आपकी बहुत बड़ी तौहीन है ये। अगर आपने इस्लाम कबूल ही करना है तो इससे पहले मुझे मार डालिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से ना देख सकूं। चुनाचे इस तरह हमान फिरौन को गरूरत तकब्बुर का झूठा लालच देकर वरगलाने लगा और दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चुनाचे फिरौन ने जब हमान की ये बात सुनी तो फिरौन गरूरत तकब्बुर में आ गया और खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन ने हमान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन हमान की वजह से हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी करार पाया। नाज़रीन गिरामी, जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ गया और फिरौन बार बार समझाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना लाया और कई बार अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात को देखने के बावजूद भी दावत हक को कबूल ना किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पर अपना सबसे बड़ा अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया और फिरौन को गर्क करने का इरादा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि वो कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाले हैं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तर मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़कर जा रहे हैं, तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और फिरौन ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथ जितने भी मुसलमान हैं, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और मौज़अल्लाह सबको कत्ल कर दें। चुनाचे इधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई कि आगे दरियाए नील है और पीछे फिरौन का लश्कर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने आसा मुबारक को दरियाए नील के किनारे पर मारने का हुक्म दिया। चुनाचे जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने आसा को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील फट गया और उसमें से रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरियाए नील को आसानी के साथ अबूर कर लिया। उधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर उसी रास्ते से दरियाए नील के अंदर दाखिल हो गया। जब फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चुनाचे दरियाए नील अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फिरौन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब यह मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं इस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर कौम बनी इसराइल ईमान लेकर आई। और इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को ना मांग सके। और फिरौन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल ना था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उस पर नाजिल हो चुका था और उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔